इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जैसे हमने जिक्र कर लिया हुआ है कि ये ऐसी रिप्रोडक्शन है कि जिसमें एग्स बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाए। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहले एडवांटेज ये है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इट नीड नॉट टू बी फर्टिलाइज। एग्स जो हैं दे नीड नॉट टू बी फर्टिलाइज्ड बट दे गिव राइज, दे डेवलप इनटू इंडिविजुअल्स। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स। लेकिन नॉर्मली तो ये होता है ना कि जब तक वो कोई एग फर्टिलाइज ना हो जाए तो डेवलप ही नहीं होता। तो इसमें क्या है, जितने भी एग्स ले डाउन होते हैं तो वो सारे के सारे डेवलप कर जाते हैं। इसलिए इसमें जो और प्रोवाइडेड, इसकी एक बात ज़रूर है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर फेवरेबल। तो फीमेल दे lays eggs and each and every egg that may develop into the complete individual। तो इसमें पॉपुलेशन बहुत बड़ी बढ़ जाती है। और इसके साथ ही साथ there is a competition with those individuals के जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें रिलेटिवली नंबर कम हो जाते हैं और ये फूड को भी खा जाते हैं, ज़ाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और वाटर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। Now, large number of organisms mean that species may survive when conditions or number of predators change। अब इसमें क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं they are eaten up by many other predators, तो इसमें कुछ ना कुछ, अगर इतने predators तो नहीं होंगे ना कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो हैं they are eaten up by the predator। तो इसमें सर्वाइवल के चांसेस इस लिहाज से बढ़ जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है। नाउ एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड दैट मेट। और इसमें एक और भी बात है, जैसे हमने जिक्र किया कि जो मेट है किसका फीमेल का, दैट इज़ द मेल, तो उसकी अदम मौजूदगी में भी ये डेवलपमेंट हो जाती है और पूरी पॉपुलेशन बढ़ जाती है इंडिविजुअल्स की। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि इसके अंदर मायोसिस नहीं हो रही, एग फॉर्मेशन दैट इज विदाउट मायोसिस। माइटोसिस से ही, या यूँ समझें कि जो डिवीजन होती है वो एग की, तो बगैर फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप कर जाता है। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर वेरिएशंस नहीं आती, और वेरिएबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर ज़रा सी भी चेंज आती है, फ़र्ज़ करें एनवायरमेंटल चेंज आ जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर फॉल कर जाता है, तो ऐसे में अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो सारे के सारे दे मे बी वाइप्ड आउट, दे विल बी एलिमिनेटेड। लेकिन अगर वेरिएशंस हैं तो कोई ना कोई इंडिविजुअल्स जो ऐसा होगा जो रेजिस्टेंट होगा अगेंस्ट टेम्परेचर, तो देयर इज अ सर्वाइवल। तो ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि जो एसेक्सुअली जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो सारे के सारे क्लोन्स होते हैं, वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। तो जैसे कोई भी कंडीशन, ये इकोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो जाती है, तो देयर इज अ चांस कि वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए, दे मे बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर। So some methods of asexual reproduction produce offspring that are close together and compete for food and space. Well, unfavorable conditions such as extreme temperature can wipe out entire colonies। ये हमने जिक्र कर लिया क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस नहीं होती, और वेरिएशंस जब नहीं होंगी तो फिर ऑब्वियसली जिसे कहते हैं अडेप्टेशंस नहीं होंगी, और अडेप्टेशंस नहीं होंगी तो एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इस टॉपिक में तो हमने एसेक्सुअल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का जिक्र किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।